तो एक तो ये कि टंकियों की तमाम सफाई पूरे एक बार देखना जो बची हुई है अभियान चला के और जल्दी करें, ये निर्देश में लिखे भाई जो कर रहा है ना। ये दूसरा ये अभियंताओं जब फील्ड में जाकर किसके सिद्धांत को करके देना को देख करके सूची आप 7 दिन में बोले हो सभा के आप नहीं भेजी मुझे तो अब ये भी रुकिया ये साहब बता रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स में अब जो अब सुन रही बात आप 6 महीने बाद मीटिंग हुई, कितने महीने बाद? 6 महीने में नहीं भेजी, मान लो 1 दिन में 2 ड्रिल कलर कर रहे हो। अब ये देखो हमारे साथ मिनट रोल है ना 10 दिन में करा दो ताकि 1 महीने में अनुपालना हो जाएगी। 10 दिन में मिनट्स जारी होंगे, 1 महीने में सारे ऑफिसर अनुपालना भेजेंगे। ये आप नोट कर लीजिए और दोबारा फोन की जरूरत ना हो। ये तमाम जो आपने भेजा है ना ये पूरी लिस्ट जो टंकी सफाई की जाकर मामला होता है पूरे आप जिले की बात करो ना, डीडवाना कुचामन जिले की प्रत्येक टंकी के अंदर साफ सफाई और अगर पुराना कोई जीएलआर खराब हो रहा है उसको आप खंडन घोषित करते हैं वो करा के हम और बेस्ट क्या कर सकते हैं। गंदगी नहीं रहे, साफ सफाई रहे तो अपना आधा काम तो इसी से हो जाएगा। तो ये टाइम पे आप करोगे, ठीक है, टाइम पे आप काम करो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और अच्छा करो। इनसे बात कर लिया करो ना फोनों पर आपस में कि भाई क्या दिक्कत है तो कर लो, दिया है किसी समझ चेंज आएगी। अब थर्ड जल जीवन मिशन के अंदर गाँव को जोड़ा गया, पेयजल वितरण का सिस्टम हमने कहा कि अभी शिव साहब ने बताया तो अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन का रोड जाएगा कि ये पंचायतों से नहीं संभलेगा और इनको राज्य सरकार अपने हिसाब से दूसरी एजेंसी को दे, चाहे वो आप रेगुलर को दे चाहे जैसे मुझसे हमें नहीं करना। लेकिन ग्राम पंचायतों के पास व्यवस्था नहीं है, वो पानी का वितरण सही नहीं कर सकते। सरपंचों लोग लड़ने के लिए आते थे, कैसे करेंगे बताओ मुझे, सरपंच नहीं कर सकता। तो ये आप नहीं चाहते ना सरपंच कहते हैं कि नहीं चाहो पानी होने बना, तो इसका अपने रिकमेंडेशन यहाँ से भेजा था दिल्ली और स्टेट को कि भाई तुरंत इसको विभाग को दिया जाए। समिति के सदस्यों ने पानी से जुड़े अलग अलग मुद्दे उठाए जिसमें इटावा इलाका, धानवा, भादवा, जंजीला, निम्बी करला, मोलासर, बारिया गांव से संबंधित इन सभी क्या समस्याएं हल हो गई। अगर नहीं हुई है तो समिति के जिन जिन सदस्यों ने जो मुद्दा उठाया आपके पास कागज है सारे, उन सबको साथ ले जाके सेटिस्फाई करके और सारे काम आप कीजिए, ठीक है ना। अब तो कह रहे हैं ना भेज रहे हैं, ये इटावाला का बात करो ना इनसे, दिशा के मेंबर भी है, तो पाइपलाइन बाहर पड़ी उसको अंदर डालो, बाहर क्या काम किया? कोई नहीं। आप सुनिए, आप इस बैठक में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे कंसर्निंग ऑफिसर्स के नंबर ले लें और मैं पानी और बिजली के इंजीनियर से रिक्वेस्ट करता हूं कि गांव की जनता के फोन आए तो उठा के जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए काम में 5, 7, 10 दिन 15 दिन भी लग गए तो उनको बताइए कि इतने टाइम में हो जाएगा। अगर आप फोन नहीं उठाएंगे तो फिर अच्छी बात है। देखिए दिशा के अंदर आप और हम कोई फालतू समय खराब कर रहे हैं, आप फिर समझ लो कि यहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो यही हमें बता दो कि साहब इसमें नहीं होगा। अपन यहाँ से हाँ करें, अपन निर्णय ले सारे बैठ के और उसके बाद निर्णय की पालना नहीं हो तो ये दिशा कमेटी का अपमान है, ये दिल्ली वालों का अपमान है, स्टेट वालों का है। इस बात को गंभीरता से लें, या तो कोई नहीं हो तो पहले हाँ बोल दो ना कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो हम भी उसी हिसाब से बात करेंगे। तो क्यों करेंगे हम लोग? अब इसमें एक सेकंड और लोग आपकी कि गाँव के अंदर कई गाँव के अंदर जो ट्यूबवेल बने हुए हैं वो 2 महीने 3 महीने खराब हो रहे हैं और जो ठेकेदार है और रिपेयरिंग करने वाले तो वो कोई ज्ञान करते नहीं है, अधिकारी कोई ज्ञान करते नहीं है। और एग्जाम्पल कांग्रेस के अंदर एक एक्टिव कार्यकर्ता है, एक्टिव आदमी है, उसके गाँव में जो ट्यूबवेल है वो भी खराब पड़ा है। गहनाना का लिख लो, गहनाना लाडो में गहनाना और ये ट्यूबवेल और पानी की कुशल व्यवस्था कराएं गहनाना शामिल है कि धोनी है उसमें भी खराब पड़ा है और सुनिए, खराब पड़े आप अगले 15 दिन में ये ट्यूबवेल हैंडपंप जितने भी खराब हैं 15 दिन 15 डेज एक ये जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए जो सड़कें तोड़ी गई थी उन्हें दुरुस्त करवाने के जुड़े मामलों की सूची मांगी थी। आपने सूची नहीं दी हमारे को 6 महीने के अंदर, नीचे मतलब 6 महीने में सूची नहीं दी आपने। ये सूची दें और किस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की और क्या कर सकते हैं तो सारी हमें दें और उसके अंदर अगर ठेकेदारों की नेग्लिजेंसी है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ठीक है ना। डीडवाना कुचामन जिले में मांग के क्रम में पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति आप बताएं और इसके अंदर अपने को
राज्य सरकार को लिखना है कि इसके अंदर इन क्षेत्र में इतना किए, वो अपने अंदर नहीं जाए मिनट के। किंतु संख्या 8 में मकराना शहर के सीवरेज का पानी एमएलए जो खेतों में जा रहा है उससे कृषि भूमि खराब हो रही है। इसके अंदर अपने को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए? पिछली बार भी मामला आया था। ये सीवरेज का फर्स्ट पैसा काम हुआ था ना, तो एसटीपी का लाइव लिख के ठीक है, एसटीपी का प्लांट वो लगा था, तो उसमें फर्स्ट फेज का पानी वहां जा रहा था। अब सेकंड फेज फिर सीवरेज चालू हो गई, तो उसको लेके उसकी कैपेसिटी तो है कम, वो पानी ओवरफ्लो होकर 2-3 किलोमीटर तक गाँव ढाणियों में पानी जा रहा है। तो लोग आप धरने प्रदर्शन करने तैयार है, हो सकता है भी उनके साथ इसका समाधान सर निकालिए। आप जब आप धरने दे के ही अगला काम आपको करना पड़ेगा, राज आपका नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। दूसरा, पिछली बार ऐसा था कि अपने लेटर लिखने के लिए राज्य सरकार को कहा और एससीएस पीएचडी को पत्र लिखने के निर्देश दिए पिछली मीटिंग के अंदर। पत्र लिखा या नहीं, हमारे पास सूचना नहीं। यार 6 महीने तक अगर पत्र लिख के वापस रिप्लाई नहीं आया तो मीटिंगों को मुझे नहीं लगता कोई होती थी, फिर वो टाइम खराब कर। फिर तो बड़ा अच्छा कि एक दिन और कह देते लोगों को जाकर, हाल ये थोड़े वेगा आके बैठ गए मीटिंग ले ली, चाय नाश्ता करे, बिल्कुल ना ये ना छोड़ो। मैंने कहा वो कल इसी का लिखा है। अब 6 महीने बाद जब रहे हैं 6 साल, अब की इस मीटिंग के बाद आप तय कर लो कि 10 से 15 दिन ले लो इसको मीटिंग तैयार करके और तुरंत 1-1.5 महीना अनुपालना करो। नहीं तो 6 महीने बाद अनुपालना किस काम की, जिसकी साथ नहीं निकल रही है। 6 महीने बाद क्या होगा? अध्यक्ष महोदय जो कह रहे हैं उसको आप लोग सीरियसली लें। अनुपालना ठोस होनी चाहिए और विद इन मंथ होनी चाहिए। एससीएस पीएचडी को अगर पत्र लिख दिया ठीक है, नहीं तो फिर इसका रिमाइंडर या भेज के और तुरंत ये मकराना की सीवरेज लाइन का मामला, इसमें क्या सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन अपना करें। एक वर्ष तक पानी 13 नंबर पेज छोड़ती है अध्यक्ष महोदय, 13 नंबर पेज छूट गया, 13 नंबर पेज मकराना जी सर, वो मकराना वाला सीवरेज का मैटर है ना, उसमें पीएचडी का मैटर नहीं, आरयूआईडीपी का मैटर है। मैं निवेदन तो करता कौन उसे आया है कोई? हूँ सर, वो आरयूआईडीपी वाला एक पहले कोई आया है क्या? आरयूआईडीपी ऐसी बेड पर हाँ रूडी नहीं कहते नहीं सुनाते, तो रूडी आया नहीं आया तो फिर क्या करोगे? क्या बताओ सर, उसमें क्या हुआ था कि भिंचावा में एक नोटिस दो। आरयू सर आरयूआईडीपी एक्शन है कैसी? ऐसी बेड था एससी एक्शन दोनों को दे दो तो हाँ सर, हम नोटिस दो। सर, उसमें क्या हुआ था कि आरयूआईडीपी ने एक प्रपोजल बनाया था, वो 2 हेक्टेयर जमीन मांगी थी। भिंचावा में पहले कलेक्टर साहब ने जमीन पे अलॉट कर दी थी ये मकराना के सीवरेज के पानी को वहाँ स्टोरेज करने के लिए, तो गांव वालों ने वो बहुत ज्यादा विरोध किया, तो वो जमीन सही से निरस्त कर दी सर। और कहीं करवा लो जी सर, उसका दोबारा प्रपोजल भेजा है, तो आरयूआईडीपी वाले कह रहे हैं कि हम इसका आप तो कलेक्टर आपको बता दो ना हर चीज। जी सर, ठीक है ना? एक सर वैसी पूरा मामला है, मखड़ा जहाँ नगर पालिका है, जिला हॉस्पिटल है, कोर्ट है, कॉलेज है, पंचायत समिति है, वहाँ जन पानी का अभाव मतलब इतना भराव है, तो बरसात आती ना तो मतलब शाम तक पूरे दिन पानी भरा रहता है वहाँ पे। उसका निकासी मखड़ा सिटी में मेल उसका नगर पालिका डुबा रहता है। ऐसा जी सर, पूरे सब इम्पोर्टेड वहाँ बोर्ड वहाँ पे, सर, कॉलेज वहाँ पे। सर इसमें हुआ क्या है सर, जो पूरा शहर का 75% हिस्सा है उसका पूरा पानी घूम के पंचायत समिति, नगर परिषद और कोर्ट और स्कूल के हॉस्पिटल के सामने आता है। तो अब वहां से एक रेलवे लाइन के नीचे से 1 मीटर की पाइपलाइन डाल के खारिया तालाब में छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश होते ही वो पानी 2-2, 3-3 इलाज क्या है? सर इलाज तो सर अभी एक हमने 7.5 लाख का टेंडर निकाला था, वहाँ पंप लगा। 7.5 लाख समाधान होगा नहीं। ऐसा आयुक्त महोदय स्थायी समाधान आ रहे हैं चाहिए। शहर के बीच में। अंदर पूरे शहर में जब शहर के बीच में पानी का आप एक काम करिए, हॉस्पिटल है, किसी एक्सीएन को या किसी आर्किटेक्ट को लेके और इसके बारे में स्थायी समाधान बनाइए 7 दिन के अंदर। 1 सप्ताह में इसका स्थायी समाधान बनाइए और बताइए। दूसरा एक काला नाडा एरिया था जो पानी वहाँ जाता था, तो अभी वो काला नाडा भी लोगों ने सीमेंट से पूरा भर दिया, तो पानी वहाँ एक काला नाडा सब एरिया है,
काला नाडा में पानी पूरा वहां जाता था। अभी बारिश ज्यादा होने से वहाँ की पूरी कॉलोनी डूब रही है, कब्रिस्तान में पानी जा रहा फैलकर। अभी रूपाराम जी वगैरह ने वहाँ ब्रेकर बनाया तो पानी डाइवर्ट पूरा हो गया, कॉलोनी पूरी मसीह। वो अलग इशू है, काला नाडा का वो अलग है, दो इशू है, दोनों है। काला नाडा में पहले पानी जाता था, काला नाडा में खुदा हुआ था पूरा, अब वो लोगों ने काला आपको पिछले कार्यकाल में कुछ था रूपाराम जी के क्षेत्र में हाँ। टाइम फिक्स। अभी क्या हुआ, कब्रिस्तान भी है, पूरा पानी कब्रिस्तान कॉलोनी में जा रहा है। उसका समाधान निकालो ताकि भागा गाड़ी में भी पानी दे रहे और कॉलोनी में भी पानी नहीं आए। ले लो, ये दोनों लोग मिनट में ले लें कि भाई इसका समाधान किया जाए। पानी बहुत दूर है। अब एमएलए साहब बताएं, इसका समाधान के उचित कदम उठाए जाए, जो भी बात करनी है। अब फटाफट में एक बार सुनो, अब रुक जाओ तुम लोग, तुम्हारी मुद्दा है। तो ऐसे तो 5 बज जाएगी पीएचडी और ट्यूबवेल और टंकी में, फिर दूसरे के पास नहीं आएंगे। बहुत जरूरी है वो बात बताओ, ठीक है ना। आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छे नेता हो आप सारे लड़ाएंगे चुनाव आप लोग। महिलाओं से बात, आप तो प्रधान जी बोलो सर, पानी के बारे में बात बताओ। वो अपने महिला है, सुनो उनको, एक दो महिलाओं से बात करो, कोई इश्यू रेज करें। अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बागवान में अभी भी काफी डालियों में पाइपलाइन नहीं डाली गई है और जिसमें डाली गई है उसमें पानी नहीं जा रहा है। तो मेरा पिछली मीटिंग में भी मेरा यही सवाल था, उसका रिप्लाई आया कि 20 करोड़ तक अनुमत नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय मैं पूछना चाहूंगी, अगर 20 करोड़ तक अनुमत नहीं है तो कितने करोड़ होने चाहिए, जबकि 2-2 करोड़ तक पाइपलाइन डाली हुई है। ये भादवा में क्या बताया आपको? काफी डालियों में पाइपलाइन भी नहीं डाली हुई है और जिसमें डाली हुई है वहाँ पानी नहीं जा रहा है। ऐसा भादवा सांसद आदर्श ग्राम योजना का काम है भादवा। आप बताएं क्या रहा भादवा? इस बात है ना, आप लोग बताओ ना। और आपको इनसे मिलकर बात करने की ये भी क्या हुआ था सर? ये जीजीएम क्या है, भाजपा के हमारे जो है आप बोल दो। उसमें वहाँ पे हमारे तो भाजपा के पेयजल व्यवस्था में 3 नलकूप है, 2 हैंडपंप है, 2 सोलर बेस्ड इशू है, पावर प्लांट है और पानी के ग्राम में 40 से जलापूर्ति की जाएगी। उनका ये कहना है कि जो कनेक्शन दिए गए हैं उसमें भी पानी नहीं आ वो रहा। जीजीएम के है। तो जय मॉडल बोलो ना, आप बोली क्यों रहे हो? सर अभी मकराना में काम चल रहा है, अभी टंकियाँ फंक्शन में नहीं आएंगे, उनमें पानी चालू हो जाएगा, उसके बाद सभी जगह पानी आने लगेगा। 20 करोड़ तक भी अभी तक पाइपलाइन नहीं डली हुई है सर, नहीं वो तो जबकि 2-2 करोड़ तक डली हुई है। सरपंच जी साहब, सर, आप लाए हो क्या? कोई है कागज लिखा हुआ? नहीं, ये वाला लिखा है क्या? लिख कर थोड़ा लाए हो? तो अपन मिनट में सिखा लिया, लिख लो आप। भादवा के अंदर जो भी बची हुई डालियां हैं वहाँ पानी की सुचारू व्यवस्था करें, अनुबंध नहीं है तो भी और है तो भी। और ठीक है। अध्यक्ष मोदी ग्राम और पंचायत सरपंच साहब से बात करके और पुलिस कलेक्टर साहब को मुझे बताएं, पानी की व्यवस्था करके आपकी पालना होगी। ये भादवा सांसद आदर्श ग्राम है, जो एमपी के 5 गांव गोद लिए हैं, उसमें भादवा भी। अध्यक्ष मोदी, एक ग्राम पंचायत बाधवा में राजस्व ग्राम गुंजापुर है, उसके अंदर 3000 प्लस जनसंख्या है। हाँ बताओ। जनसंख्या पर पानी की टंकी की व्यवस्था की जाए, समीकट की जाए। जो टंकी बनी हुई है वो 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पानी का अभाव है। ले लो अपना क्या रिकमेंड कर दो। तो एक साथ अपन कितनी पॉपुलेशन पर टंकी बनाते हैं भाई बताओ? एक टंकी समीकट की जाए। रिकमेंड यहाँ की भेज दो। ठीक है, कर झुंझारपुरा देंगे भाई। कौन सा गाँव है? राजस्व ग्राम झुंझारपुरा, जो बात झुंझारपुरा में पानी की नई टंकी बनाने के लिए अपन राज्य सरकार को लिखेंगे दिशा कमेटी की रिकमेंडेशन। धन्यवाद। ठीक, अब बोलो आप प्रधान जी, बोलो छोटो मोबाइल को फोन आए तो पट कर लीजिए भजन लाल जी का। हाँ सर, टांगियों में तो पाइपलाइन नहीं मिली है, पानी तो आएगी कैसे? हाँ, जानिए पूरी टांगियों में नहीं
अपने इधर डीडवाना मोला सर के अंदर गाड़ियों में काम चालू हो गया क्या? नहीं सर, अभी तीन बार जल्दी चालू करो उसको। अभी टेंडर लगा हुआ है सर। तो ले आप डीडवाना विधानसभा में कई अपने डाणिया जो डीडवाना कुचामन की संपूर्ण डाणिया जो पीछे बची हुई है, गाँव को जोड़ दिया आपने करीब करीब, या जिन गाँव के अंदर भी पानी नहीं आ रहा सुचारू, तमाम डाणियों को जल्दी से जल्दी पीने का पानी उपलब्ध हो JJM के तहत। तो इसका तुरंत आप करें। एक रिकमेंडेशन हमारी ओर से राज्य सरकार को, दिल्ली सरकार दोनों को ये अपने यहाँ से भेजते हैं कि तमाम डाणियां, एक नहीं तमाम सारी डाणियां उनको पानी सुचारू रूप से मिले। ये सर कुछ नहीं है, 2 PST कुएं हैं, इसमें आपको ना क्या है? कुआ है 2, वो बंद पड़े। तो चालू करा दो, कुएं चालू करवा दो भाई, उसका सर्वे करवा लो एक बार और दिखा दो। उसमें भी दिया था। गहरा करवाने का है सर उसमें। तो कब कितने साल में करवा लो? सर करवाएंगे, उसको प्रस्ताव सर भिजवा के। अरे नहीं, किसको भिजवा रखा आप? ऐसे जाओ ना, भिजवा रखा आप उसका सर्वे करा के मुझे बताओ। इनके पास कंटेंजेंसी है, हमारे पास MP लेट है, मेरे सारे बेटे, हम क्या भिजवा रखा? आप लिखो इसको। ये अपने ये जो PSD के नहीं कुएं हैं जो दोनों मोलासर के अंदर, मोलासर में मोडियावट में 2 कुएं चालू कराना है, उनको घेरा करा के और शीघ्र चालू कराएं। और आप प्रधान जी के कॉन्टेक्ट में इनको बताएं सारी बात, ठीक है ना? ये कुदरत पिछली सरकार 22-23 बजट में पानी निकासी के लिए बजट सेक्शन किया था, जिसकी DPR नागौर भेजी हुई, अभी तक उसमें काम नहीं हुआ। और वहाँ पे स्कूल में पानी जा रहा है और पूरे गांव को तालाब भर गया। ये कुकड़ोद ग्राम पंचायत सूतली गाँव है, ये उसका देखो पूरा फाइल पूरा चला पंचायत CPC से। सूतली सपेड़, हाँ सूतली, हाँ ये बजट घूमना सर, इनके बजट बड़ा 23-24 में नहीं बजट 2 है, 2 करो, एक बजट डाल दिए 23-24 करोड़ की थी। क्यों सरकार नहीं चलेगा? सरकार नाम तो ले रहे हैं, एक बात है क्या? अरे बात की बात, अशोक गहलोत के काम में चल रहे हैं यहाँ पे। ये अभी राजनीति में तो बदलना सरकार की योजना नहीं है, जो बात करें उसी की बात करें। नहीं, अब तो काम होते हैं। तेरे जिला बढ़ लगे। अब सुनो, अब तुम्हारी सबकी बात हो गई, फटाफट अपन करें, फिर खाना खाएंगे, फिर ओढ़ लेंगे, फिर रात की 12 बजे सर थोड़ी बात है, यार मत करो तुम लोग। तुम्हारी दिक्कत बताऊँ क्या है? अब जो ज्यादा बोलेगा ना इस बार जैसे हम बार अगली बार आएगा। सर बोलने को नहीं, समस्या पूछिए सर। 1 मिनट, पूरी मेन पाइपलाइन बारी पड़ी है गाँव में, तो कनेक्शन करा देना, इटावा लाखा लिखो आप। टंकी बनी होनी है, पानी आवे, पाइपलाइन बारी पड़ी है, जावे कौन पानी करा कहीं क्यों सर? एक प्रधान जी, एक मिनट, आपका इश्यू अलग है, इनका अलग है। आप अलग बता रहे हो, कल मैं इनका बता दूँ, पहले इन वाला बता दूँ। इटावा लाखा बाजवा, ये दोनों सांसद आदर्श करते, तो ये सब ध्यान नहीं रखते क्या सांसद आदर्श की कौन से काम बना? अपने खुद को करने चाहिए, आज चल कर आपको खुद को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसमें इटावा लाखा के अंदर जो पाइप पिछली बार निर्देश दिए थे, उनका क्या बताया सर? क्या हुआ इटावा लाखा का? बोलो। एक्शन सर कौन है? अरे यही तो इन 2-3 में होगा कोई एक्शन। साहब बताओ क्या किया? बोल दो बैठ बोल दो। क्या ये 4 महीने से हमने काम बंद कर रखा है, तो आपको ये बताया था, अभी फंड के कारण से बंद था, अभी थोड़ा सा उसको फंड मिला है और अब चालू कर रही है। उसको छोटे बंद करा तो हटाओ उसको। दूसरा विषय कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सर इटावा लाखा की रोड बनी थी तो लाइन तोड़ दी थी, 200 मीटर 300 मीटर लाइन कम है, अब वो लाइन हमारे पास उपलब्ध। कितने दिन में करवा दोगे? सर 15 या 20 दिन में मेरे पास पाइप आते हैं, करवा दूंगा। भाई मंगा लो, पहले आते ही क्या 1 महीने में रोड किसने बनवाई थी? सर रोड साल भर पहले बनी, मेरे ऐसी साहब पहले बनी। ये पहले- पाइप की पाइप जरूरत पहले है, इनको दे दो। अवेलेबल कराओ इनको, ठीक है, ताकि ये समस्या समाधान हो जाए। आप ही दोगे ना? आप अपने ऐसी साहब से बात करके पाइप ले लीजिए। प्रोजेक्ट पे आते हैं सर, हाँ। प्रोजेक्ट जुबैर कंपनी काम कर रही है। सुनिए, जहाँ से भी आते हैं आप बात आप करके जुबैर कंपनी के नौकर हो या राजस्थान सरकार, किसके हो? नहीं उनसे क्या बोला नहीं, आप पाइप मंगवाएंगे और 15 दिन में उनको अवेलेबल कराएंगे। उनसे कहिए कि एडवांस में भेज दें। ये तो कंपनी से कह रहे जुबैर कंपनी है, थोड़े हैं तो
थोड़े 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 कमीशन में मारे जाते हैं, पता नहीं सरकारी नौकरी करो आप, ठीक है। जुबैर कंपनी वाला बाहर खड़ा रहना चाहिए इसका, कोई भी जुबैर प्राइवेट आदमी क्या लेना है। अब आप बताओ कितने दिनों में करोगे क्या वाला बोलो बताओ। अरे MP के जो काम है अगर उनमें तुम इस तरह काम करोगे तो कैसे चलेगा बताओ मुझे, आम आदमी क्या सोचेगा बताइए फिर। मतलब इश्यू आपका समझ में नहीं है। आप कह रहे हो पाइप तोड़ दिया, रोड किसने बनाई थी? PWD ने बनाई थी, आपने बनाई थी, या किसी NH ने बनाई थी, रूडीप ने बनाई थी? किस रोड की वजह से टूटा? PWD ने रोड बनाई थी 1 साल पहले लगभग। समझ गया मैं। अब PWD को आपने डिमांड नोट दिया क्या? सर हमने नोटिस दिया था। तो नोटिस देने के बाद हुआ क्या? सर कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। मत आपने बताया गया यहाँ पे आपके सुनो 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले की बात। 6 महीने से क्या सर? 6 महीने में उसमें आया था मीटिंग में, तो इससे पहले आपको ये तो देखना चाहिए था। उसके बाद कितनी होगी अपनी मीटिंग है जन सुनवाई वाली? हर तीसरे गुरुवार को होता है, उसमें कलेक्टर साहब को बताया क्या आपने? ऐसे साहब PWD कैसे साहब बताओ, ध्यान में है क्या आपको? आप एक्शन को बुला PWD कौन है ऐसी? ये बैठे इधर सर, ये छुप के क्यों बैठे पीछे? ये उधर उनको बुलाया था इसलिए अच्छा आप इधर बैठ जाओ आप, इधर आगे आगे ठीक है। इधर बैठो, ये यहाँ बैठो। अरे ये चेयर पड़ी है ना, अच्छा, ये कर सकते उठ जाएंगे थोड़ी देर में। अजीत पीछे बैठ जाओ आप, आ जाओ ठीक है। सर इसका ये क्या है? इंटर डिपार्टमेंटल इशू है कैसा? नहीं एक कितनी पाइप कितनी है सर प्रॉब्लम पहले तो अभी आके 2 फुट उंडी करनी होगी सर। उंडी कितनी है? 300 मीटर है सर, एक तो 100 मीटर है, एक 200 मीटर है। ये एडम साहब ने करा हर द्वारा काम करा। ऐसे साहब बुला लो। एक्शन कौन है आपका? प्रोफेसर वाले बुलाओ इधर अंदर। PWD के एक्शन साहब आ रहे हैं ना, प्रोफेसर वाले एक बार आना भी। हमारे काम नहीं हो रही एक बार जे वाला इशू है, इसको क्लियर हो जाए। बुला लो, कॉल करके बुलाओ फटाफट। सर ये लाइन 2021 में डली थी, अभी की नहीं डली थी। अरे भाई तो आपकी क्या जिम्मेदारी है अपनी? ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करने की। ओएनएम में पड़ी रही, कोई तोड़े नहीं तोड़े। 2021 में डली थी तो आपको ये मालूम है ना कि 10 लाख से ज्यादा के जो काम होते हैं उसमें 5 साल की वारंटी होती है। सर वो PWD से ही है अंदर की। अब PWD वाले और ये दूसरे कौन इधर हो गए? कौन प्रोजेक्ट कौन है? ये प्रोफेसर वाली ईटा वाला के वाली इसकी लाइन की ध्यान में है क्या जितेंद्र एक्शन साहब? जितेंद्र एक्शन कौन है? प्रोफेसर आपको दूसरा है कौन? कहाँ है? बुला लो। एक्शन की ऐसी बताती ये नया है, दोनों कह दो सर आप। ये बात करके इस मैटर को सॉल्व कर देना, ठीक है। दोनों ऐसी PWD और एक महीने में मैटर सॉल्व हो जाना चाहिए। कैसे करते हो ये आप दोनों जानो, ठीक है। SC PWD एंड SC प्रोजेक्ट। अपन इसमें ये निर्देश दिलाए SC PWD और SC प्रोजेक्ट दोनों मिलके जो इटावा इलाका में गलत तरीके से पाइप को उखाड़ दिया गया और उसकी खुदाई भी कम थी, तो एक बार वहां के सरपंच साहब और दिशा के मेंबर उनसे बात करके और कलेक्टर साहब ने बता दिया आपको 1 महीने के अंदर इस बार दोबारा ये बात दें और लोगों को सुचारू रूप से पानी मिले, ये कर देना, ठीक है। भावता का भी लिखो, भावता दिशा मेंबर से कांटेक्ट करोगे। भावता के अंदर भी रोड अगर खोदी वापिस बनाओ उसको पाइप। आप ही हो ऐसी, आप आए कहाँ से? हैं? क्या नाम है? अच्छा फूलचंद। तो PWD का आदमी तो एक्टिव होना चाहिए ना, इधर छुप के बैठे थे आपने कोने से। बीच में वो एक्शन साहब। नहीं तो अब आपस में आप समझ गए ना क्या है, क्या नहीं समझे? एक तो मन से लगे थे, किसी लगाया। दो तरह के लोग होते हैं, उनको पटा देता है, काम नहीं करना चाहते। देखिए 2 बातें हैं। मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। अगर कोई ट्रांसफर करवाना भी चाहता है ना बता दें तो नहीं वो करवा ले, लेकिन जितने दिन यहाँ है अगर वो 1 घंटे भी यहाँ इस जिले में है तो 1 घंटे काम करेगा। वो ट्रांसफर के चक्कर में अगर किसी ने समय निकालने की कोशिश की तो ठीक नहीं है। तो एक बात मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक तो आज की जो मीटिंग है ना, इसमें टाइम बाद हम भी नहीं चाहते इस मीटिंग में किसी तरह
हम ये भी नहीं चाहते किसी को अपमानित करें, बिल्कुल हमारी मंशा नहीं। हमारी मंशा है कि लोगों का काम कैसे हो, लेकिन इस तरह के जवाब अगर आएंगे, इस तरह गुमराह करेंगे, तो अगली मीटिंग के अंदर अगर यही स्थिति रही तो एक दो लोगों को यहाँ मौके पर ही आपको यही लेटर देना होगा, ताकि ऐसा देखिए हरकत नहीं। बात अगर समझ में आए तो बताओ, हमारे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और इसमें दो बातें हैं। हाँ। अगर हमारी सड़क पहले से बनी हुई थी और इन्होंने उसके पास पाइपलाइन डाल दी और फिर बाद में हमने सड़क को चौड़ा करा है, तो इनकी गलती है, इनको दूर डाली थी। अब फिर उससे आप दिशा की मीटिंग का टाइम खराब नहीं करेंगे। वी हैव डोर फॉर दिस मैटर। आप दोनों आपस में बात करके इसको सॉल्व करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे हमारा। अरे फिर झगड़ा करें कैसे लोग? सड़क सुरक्षा जो है ना मीटिंग 17 को है, और आप लोग जो करवा रहे हो, तो फिर वहां भी मामला आएगा। तो वहां मामला आए कि उससे पहले बैठ के आप लोग तय कर लो। आपको कौन सा घर से पैसा लग रहा है? एक ये हमारे मकराना में पूर्व की सरकार के 10 करोड़ के पास है नगर पालिका PWD बात आएगा सर, सुनो इसको खत्म करना था ना, हो गया। ये आपका नहरी प्रोजेक्ट आप एक मिनट में लिख लो, जवाब दे दो। नहरी प्रोजेक्ट में कितने कार्मिक अनुबंध पर रखे आप लोगों ने? अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरे कर्मचारी रखे जा रहे हैं कि नहीं? इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? संविधान का कोई भी रखा गया है। अभी कितने लोग हैं अपने पास? सूची दीजिए हमारे को। नहीं, हमारे पास कोई नहीं लगा हुआ है। केवल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 10 साल का ऑर्डर था, वो हो रहा है। आदमी रखा है साहब, थोड़ी होगा तो अपने पास तो सूची होनी चाहिए ना। ऐसी साहब एक ये सर ये पूछ रहे हैं कि जो कंपनी है ना उसके पास में कितने आपकी उसमें एमओयू में क्या प्रावधान है, कितने आदमी वो रखेगा, ये पूछ रहे हैं। इसको आप समझे नहीं बात, तो आपका नहीं रखने का है, लेकिन वो कंपनी के पास कितने आदमी रखने चाहिए, तो वो पूरा रख रहे हैं क्या? वो जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग है क्या पूरा? आपके कॉन्ट्रैक्टर ने जो आदमी लगाए हैं उसकी सूची है, वो तुरंत 3 दिन में यहाँ देंगे। मेरा दिशा के मेंबरों से निवेदन है कि कोई भी फोन का उपयोग नहीं करेगा। ये मीटिंग ये अवहेलना है, ये अध्यक्ष की अवहेलना है। अगर आप फोन का यूज करते हैं, अपना फोन बंद कीजिए और अपने पास रखिए। क्योंकि अगर आप लोगों के लिए पूरा प्रशासन यहाँ बैठा है, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं और आपके लिए बैठे हैं, और अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो ये अवहेलना है। आप लोग अपना फोन को साइलेंट पर रखिए। बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे? कौन सी जगह बोल करता हूँ? कौन है? एक्शन कौन है? ऐसी साहब रत्ताऊ बोलो रत्ताऊ। अब मुझे बताओ, रत्ताऊ में जो भी समस्या है उसका समाधान करके अगली बार एक मौका नहीं आएगी। हाँ तो अवैध कनेक्शन है क्या? तो जो भी अवैध कनेक्शन है उनको सबको काट दो, और नहीं मानता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके जब्त करो। ये अध्यक्ष जी ने कह दिया है, इलीगल कनेक्शन किसी का भी वो काट दो, एफआईआर दर्ज कराओ। एफआईआर दर्ज कराओ। कराई हुई है हमने। काम में कराई, डीडवाना में भी, लाडनू में भी कराई हुई है। बंद करा दो, सुनो बंद करा दो। एफआईआर भी करेक्ट एफआईआर देखिए, एफआईआर अगर वो समझ जाता है तो ऐसा उसको समझा, इसके बाद नहीं है तो फिर पेनल्टी भी 12 लाख की हमने वसूल की है। पेनल्टी भी करिए आपने, तो ये डिसीजन लेनी चाहिए आपको हमारे हमारे पास। तो अच्छे काम का तो बताओ, हमने ये इतना अच्छा काम किया था कि आपको हम थैंक्स बोलेंगे। और करीब 350 अवैध कनेक्शन हटाए हैं हमने मार्च के बाद। ठीक है, एक्शन साहब प्रधान जी से बात करके जो भी मामला है। एक सर क्या हुआ एक आधे मिनट का वेट। आप प्रधान जी पूरी बात करो, जो भी इनका इश्यू खत्म कराओ, जाने वाने का तमाम
डीडवाना कुचामन में किन किन स्थानों पर बड़ी संख्या में पाइपलाइन स्वीकृत है, ठीक है, और कितने कार्यों के टेंडर हो गए, क्या स्थिति है, इसकी लिखित रिपोर्ट भी आपने अभी तक मुझे नहीं दी। ये पूरे जेजेएम जो है ना, अब आप इसमें एक साथ सुन लिया आपने कि डीडवाना कुचामन में किन किन स्थानों में बड़ी संख्या में पाइपलाइन स्वीकृत है, कितने कार्यों के टेंडर हो गए, क्या स्थिति है, और इसकी एक रिपोर्ट मुझे दें। किन किन गांवों में और टंकियों की आवश्यकता है, ये भी आप सूचना हमारे को दें, ताकि हम टंकियां यहाँ से रिकमेंडेशन भेजेंगे और टंकियां सरकार से दिल्ली और स्टेट मिलकर करते तो स्वीकृत कराएंगे, ठीक है। एक अपना ये मेन इसके अंदर एक प्रस्ताव लेते हैं कि जल जीवन मिशन का तो पेयजल वितरण का सिस्टम ग्राम पंचायत देख रही थी, वो तो अपन कह रहे थे चयन कराएंगे। अभी ये अभी सुचारू चल रहा है, नहीं चल रहा है। पीएचडी प्रोजेक्ट के अभियंताओं की और दोनों की संयुक्त टीम पीएचडी और प्रोजेक्ट गठित कर आए दिन यही सुनने में आ रहा है कि पानी नहीं आ रहा, आपका तो वो नहीं कर रहा, वो कर रहा। तो इसका वितरण और सिस्टम अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, जब तक चेंज नहीं हो जाता क्यों नहीं आ रहा। ऐसी शिकायत दोबारा नहीं हो तो हर जहां अपना पानी पहुंच गया वहां अगर पीछे से पानी नहीं आ रहा उसको छोड़ो, लेकिन गांव में पानी पहुंच गया, कई लोग पानी से वंचित रह रहे हैं, तो क्या पीछे अवैध कनेक्शन की वजह से रह रहे हैं, दूसरी वजह से रह रहे हैं, तो न तो पीएचडी पल्ला झाड़ सकता और न प्रोजेक्ट और आपके जेएम वाला ये पल्ला झाड़ सकते। आपकी संयुक्त टीम हर गांव अभियान चलाकर इस बात को पता करे। फिर तो क्या मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की योजना, अगर आम लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो फायदा ही नहीं किसी चीज का, आम व्यक्ति को लाभ मिले, ये आपको काम करना। इसी बात के ऊपर तड़का लगा है, ये करना। एक दिल्ली भेजे जल शक्ति मंत्रालय, और बस अब कौशल ले लो, आजीविका विकास, कौशल विकास, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, RSLDC बताओ। आपको पिछली बार कहा था कि ये जिले में प्रत्येक ब्लॉक में प्रशिक्षण केंद्र खोलने, तो अपने काबिल भिजवा दिया, सबके साइन से लेकर भिजवा दिया। अच्छा, और कब अपडेट आया क्या, वापस अपडेट आया कुछ? नहीं सर, अभी सर निविदाएं निकली हुई है। नहीं, इसमें ये DDUGKY जी सर, ब्लॉक मुख्यालय पर कौशल विकास का स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, ये कब साइन कराए, कल ही कराए? हाँ सर, वो शुक्रवार को भेजे, अभी सर निविदाएं निकली हुई है उसके लिए। 6 महीने पहले के शुक्रवार को साइन कराए। सर मेरा एक निवेदन है सर, अभी DDUGKY के लिए निविदाएं 2 साल के बाद में अभी निकली है सर। चलो कोई नहीं, अब सुनो, आपने कल मुझसे साइन करवाए हैं कि आप पिछले मीटिंग की अनुपालना में पत्र लिखना है, कल ही कराए ना जी, तो ये तरीका है। शुक्रवार नेक्स्ट में इस बार कोई बात नहीं, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं है जी। अब थोड़ा एक काम करो, एक्टिव होकर जो भी अपने कहते हैं जी सर, काम सब जगह ब्लॉक पे एक बार सेंटर प्रत्येक ब्लॉक को जिससे फायदा मिले लोगों को, या कौशल विकास केंद्र है ना, तो बहुत सा फायदा मिलेगा जवानों को, बहुत से नए लोगों को। ये आप करें। राजीविका, इसमें राजीविका में सर पहले वैसे तो चर्चा हो चुकी सर, अपनी पहले आया था